Good morning students, I hope that you all are fine. Today we will be starting with facts about HCF and LCM. तो LCM और HCF के कई सारे facts हैं. So we will study that today. Number 1. The HCF of two co-prime numbers is 1. तो दो प्राइम नंबर्स जो हैं co-prime numbers हैं उनके HCF जो होंगे that will be 1 and the LCM of two co-prime numbers is their product. तो पहले तो हम co-prime रिवाइज कर लेते हैं. co-prime मतलब ऐसे टू नंबर्स जिनके फैक्टर्स जो है कॉमन फैक्टर्स जो है वो सिर्फ 1 होता है. यहाँ पे हमने 5 और 6 का एग्जाम्पल लिया है. तो पहले तो हम 5 और 6 के कर लेते हैं नोट फैक्टर्स. राइट, 5, 1 और 5 एंड 6, 1, 2, 3 एंड 6. तो ये इन दोनों के फैक्टर्स है. राइट, अभी इन दोनों में कॉमन कौन सा है? सिर्फ 1. तो इसलिए ये दोनों क्या हुए? को प्राइम नंबर्स हुए. तो इन दोनों का HCF होगा दैट विल बी 1 एंड उनका LCM क्या होगा? देयर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. 5 into 6 is equal to 30. Now number 2. If two numbers are factors and multiple of one another, then the smaller number is the HCF and the bigger number is the LCM of the two numbers. Consider the number 5 and 20. तो जो कोई भी दो नंबर ऐसे नंबर्स है जो एक दूसरे के फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों हैं. तो जो छोटा नंबर है, यहाँ पे छोटा नंबर मतलब क्या हुआ? ये वो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एंड जो बड़ा नंबर है दैट विल बी अवर LCM. नाउ 5 और 20 का एग्जाम्पल लेते हुए 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20. 5 जो है वो 20 का फैक्टर है. फैक्टर मतलब कि 5 जो है वो 20 उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है. 20 जो है 20 उसका एक फैक्टर है 5. 20 के कौन से फैक्टर है? 1, 2, 3 के टेबल में 20 आता है? नो. 4 के? यस. 5 के? यस. 6? नो. 7? नो. 8? नो. 9? नो. 10? यस. 11 बाद में डायरेक्टली से 20 खुद के नंबर में. तो जो ये 20 हमने ये देखा उसका वन ऑफ द फैक्टर्स 5 है एंड 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो 5 4 सा 20 होता है. तो ये मल्टीपल हुआ 5 का. तो HCF ऑफ 5 and 20 इज 5 क्योंकि 5 इज द छोटा नंबर हियर. द स्मॉलर नंबर इज द HCF एंड LCM ऑफ 5 and 20 इज 20 क्योंकि इन दोनों में से बड़ा नंबर 20 है एंड वो उसका LCM हुआ. नाउ नंबर 3. The product of the LCM and HCF of two numbers is equal to the product of two numbers. तो यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF मतलब अगर कोई भी टू नंबर्स के LCM एंड HCF को हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. मतलब वो ये उन जिनको हमने LCM HCF निकाला उन दोनों का प्रोडक्ट होगा. देखो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. 12 एंड 15 का एग्जांपल लिया. तो पहला हम देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF. तो HCF क्या हुआ? यहाँ पे 3, LCM 60. तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF. तो LCM क्या है? 3 एंड HCF इज 3, LCM इज 60. अभी इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है. 63 सा 180 इज इक्वल मतलब सेम टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. मतलब कि
ये दोनों जो नंबर्स हमने लिए हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 ही आंसर आएगा। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 15, 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों नंबर्स जो है दे आर इक्वल। यहाँ पे आपको दिया है HCF का वर्किंग नोट की 3 कैसे आया, 15 के लिखे हैं यहाँ पे एंड 12 के लिखे हैं, इन दोनों में कॉमन है 3। नाउ यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दी है। थर्स LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और अगर आपको प्रोडक्ट ढूंढना है टू नंबर्स के तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो अगर आपको LCM ढूंढना है then you can use this formula, and if you want to find HCF then this formula. LCM is equal to product of two numbers upon HCF, and HCF is equal to product of the two numbers divided by LCM. Now the HCF of the given numbers is always the factor of LCM. तो जो एक नंबर का HCF होता है वो हमेशा LCM का एक फैक्टर बन जाता है। नाउ हम यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स लेंगे ताकि हम ये चारों पॉइंट्स समझ सके। वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इफ द टू नंबर्स आर 16 एंड 24। तो हमें ऐसा चेक करना है कि 16 और 24 का प्रोडक्ट भी सेम है और HCF इंटू LCM भी सेम है। तो पहले तो LCM HCF हमें ढूंढने हैं। यहाँ पे हमने 16 24 के लिख लिए हैं सारे। HCF क्या हुआ हमारा यहाँ पे 8 and LCM is 48. So now LCM into HCF is equal to 8 into 48 is equal to 384. Also product of two numbers is equal to 16 into 24 is equal to 384. So ये जो एप्लीकेशन हमने किया वो सही है। Hence HCF into LCM is equal to product of two numbers. HCF क्या है हमारा 8 into 48 एंड LCM प्रोडक्ट क्या है हमारा 16 into 24। ये दोनों का आंसर क्या है 384 is equal to 384. Done. Now the product of two numbers is 6400. If the LCM of two numbers is 400, find the HCF. तो यहाँ पे हमें HCF को फाइंड करना है। तो हमने ऑलरेडी HCF का फॉर्मूला कर लिया था थोड़ी देर पहले। तो HCF का फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 6400 एंड LCM क्या है 400। तो 6400 डिवाइड बाय 400 तो 0 0 कट हो जाएंगे। नाउ वी हैव टू डिवाइड 64 डिवाइड बाय 4 4 1s are 4 2 रिमाइंडर रहा 2 6 minus 4 is equal to 2। नाउ 4 को हमने नीचे ले लिया 4 6 24 तो आंसर इज 16। Thus HCF of two numbers is 16. Now can two numbers have 16 as their HCF and 380 as their LCM? Give the reason. तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि कोई भी टू नंबर्स का कोई भी नंबर्स जो है उसका HCF 16 हो सकता है और LCM 380 हो सकता है। दैट वी हैव टू चेक। कैसे चेक करेंगे हम? ये LCM को हमने अंदर रख लिया बिकॉज दिस इज अ बिग नंबर एंड 16 को बाहर रख लिया because this is the small number, right? और 380 is the LCM, 16 is the HCF. अभी इन दोनों को डिवाइड करना है, पर यहाँ पे हमें डिवाइड करके रिमाइंडर मिला है 12। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 16 is not a factor of 380. 3
80 जो है वो 16 के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 12 है। अगर 0 0 होते तो हो सकता था, पर यहाँ पे तो 12 आ रहे हैं। therefore 16 and 380 cannot be HCF and LCM respectively of the any two numbers, because HCF of two numbers must be a factor of their LCM. Now exercise 5, question 1. The product of two numbers is 3072. If the LCM of numbers is 192, find the HCF. तो हमें यहाँ पे HCF फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम? पहले तो हमें ये फॉर्मूला लिखनी है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो 192 इंटू HCF, देखो यहाँ पे हमें HCF नहीं दिया है, इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे HCF ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 3072। और हमें ये वाला नंबर ढूंढना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स डिवाइड बाय LCM। तो HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, 3072 डिवाइडेड बाय 192, तो आंसर विल बी 16। तो HCF इज इक्वल टू 16। नाउ नंबर 2, the LCM and HCF of two numbers are 504 and 18 respectively. If find the other number if one number is 126. तो 126 एक नंबर है, दूसरा नंबर हमें नहीं पता है, पर इन दोनों के 126 और अननोन नंबर के LCM 504 है एंड HCF इज 18। तो हमें क्या करना है, वो दूसरा नंबर फाइंड करना है। देखो पहले ये फॉर्मूला लिखनी है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट यहाँ पे हम लेते हैं, A एक नंबर है और B एक नंबर है, दो नंबर का जो आंसर होगा वो यहाँ पे होगा, राइट। तो हमें एक नंबर तो पता है, दैट इज 126, तो हमें ये ढूंढना है। सो व्हाट वी विल डू, जितना इन्फॉर्मेशन दिया है पहले वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 504 इंटू 18 इज इक्वल टू 126 इंटू नंबर। तो ये वाला जो है ना वो हमें फाइंड करना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज नंबर इज इक्वल टू 504 अपॉन 126। तो 126 1 जा 126, 126 4 जा 504। अभी 4 इंटू 18 करना है, दैट इज 172। नाउ द अदर नंबर इज 172, मतलब कि क्या हुआ, 504 इंटू 18 इज इक्वल टू 126 इंटू 72। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के आंसर इक्वल आएंगे। Now the LCM of two numbers is 180 and their HCF is 6. Find the other number if the first one is 30. तो ये सेम है नंबर 3 है, तो टू नंबर्स है, पहला है 30 और दूसरा हमें नहीं पता कि कौन सा है, और उनके LCM है 180 एंड HCF है 6, तो हमें वो दूसरा वाला नंबर ढूंढना है। सेम एज नंबर 2, देखो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी A और B। तो A तो हमें दिया है, क्या है 30, हमें सिर्फ B ढूंढना है। तो पहले तो जितना इन्फॉर्मेशन दिया है उतना नोट डाउन कर लेना है। 180 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू नंबर, ये हमें नहीं पता है, राइट। सो नंबर इज इक्वल टू 180 इंटू 6 अपॉन 30। तो 31 जा 30, 36 जा 180, तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो अदर नंबर इज 36। अदर नंबर मतलब कि ये वाला नंबर जो हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट विल बी 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द LCM ऑफ टू co-prime numbers is 756. If one of the numbers is 27, find the other. तो यहाँ पे हमें क्या कहा है कि 2 co-prime numbers है, उसका सिर्फ LCM दिया है हमें, वो है 756।
उसमें से अगर एक नंबर 27 है तो हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। ये को प्राइम नंबर है, वो आपको याद रखना है, को प्राइम नंबर है एंड इन दोनों का एलसीएम है 756, तो हमें वो दूसरा वाला नंबर फाइंड करना है। ओके, वी नो दैट द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 1। तो हमने वो 4 पॉइंट्स करे थे पहले, उसमें हमने ये सीखा था कि 2 को प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है, 1 होता है। तो LCM into HCF is equal to product of 2 numbers। तो LCM क्या है 756, HCF यहाँ पे को प्राइम नंबर्स है तो उसका HCF हमेशा 1 ही होगा, इसीलिए 1 इज इक्वल टू 27 इंटू नंबर। तो एक नंबर दिया था दैट इज 27 एंड ये तो हमें पता नहीं है, वो ढूंढना है, इसलिए नंबर इज इक्वल टू 756 इंटू 1 अपॉन 27। तो 27 1 जा 27, 27 28 जा 756, so answer will be 28। तो ये अदर नंबर क्या हुआ 28। Now question number 5, can two numbers have 13 as their HCF and 1989 as their LCM? Give reason। ये सेम एज एग्जाम्पल 3 है कि क्या 13 HCF हो सकता है और 18 हो सकता है, कोई भी 2 नंबर्स के, हमें रीजन के साथ समझाना है। नाउ लुक हियर, द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ द LCM ऑफ द नंबर्स। तो HCF जो होता है वो हमेशा LCM का फैक्टर होता है। तो पहले तो हमें 1989 को 13 से डिवाइड करना है, हमने डिवाइड कर लिया और रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13 जो है वो 1989 का एक फैक्टर है। सो 13 एंड 1989 कैन बी HCF एंड LCM ऑफ 2 numbers। So here we are completing with our exercise number 5. Complete this in your notebook. I hope कि you are following the things. Thank you.